राम बाबू चिरगैया बने झांसी मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज। 2027 विधानसभा चुनाव में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कुमारी मायावती के आदेश के अनुसार राम बाबू चिरगैया को झांसी मंडल का मुख्य जोन इंचार्ज नियुक्त किया गया है। राम बाबू इससे पहले झारखंड और चित्रकूट में भी प्रभारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे जिला पूर्व अध्यक्ष और पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। इसके साथ ही पार्टी के और भी पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। पुनः पद मिलते ही उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की है और राम बाबू के घर पर पहुंचकर उन्हें फूल माला व मिष्ठान खिलाकर शुभकामनाएं दी। राम बाबू चिरगैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहन कुमारी मायावती के द्वारा पुनः मुझे झांसी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले भी मैं विभिन्न पदों पर रहते हुए बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। 2 वर्ष झारखंड के प्रदेश प्रभारी के रूप में काम किया है। फिर झांसी मंडल में बहन जी ने मुझे लगा दिया था। इसके बाद चित्रकूट मंडल की जिम्मेदारी दी गई। अब फिर एक बार मुझे झांसी मंडल की जिम्मेदारी मिली है, जिसे मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि झांसी, ललितपुर, जालौन तीनों जिलों में बहुजन समाज पार्टी के 2027 में जो चुनौती है उसे स्वीकार करते हुए मेहनत करेंगे, क्योंकि हम वर्ष 2027 की विधानसभा चुनाव में बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जिसके लिए बूथ स्तर पर कमेटियां गठित कर रहे हैं। विधानसभा और जिलों में इकाइयां खड़ी करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़ी करेंगे। राम बाबू ने कहा कि प्रदेश में सरकार ने जो हजारों सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं, जनता उनके फैसले से बहुत नाराज है और हमें इसका लाभ मिलेगा। सरकार शराब की दुकानें खोल रही है और स्कूल बंद कर रही है ताकि लोग शिक्षित ना हो और सरकार से सवाल ना करें। जब हमारी सरकार आएगी तो पुनः बंद हुए विद्यालय खोलने का और घर घर तक शिक्षा पहुंचने का कार्य किया जाएगा। आपको जिम्मेदारी मिली है बसपा से, किस तरह से संगठन चलेगा और किस तरह की नई गतिविधियां होगी? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद अर्पित करता हूं। और जो कल मेरे को माननीय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा पुनः मेरे को इस झांसी मंडल में जिम्मेवारी दी गई है, तो इससे पहले भी मैं विभिन्न पदों पर रहकर बहुजन समाज पार्टी के कारभार को आगे बढ़ाने का काम किया है मैंने। अभी कुछ दिन पहले मैं 2 वर्ष झारखंड प्रदेश में रह के आया हूँ। वहाँ केंद्रीय राज्य प्रभारी बनाकर माननीय बहन जी ने मेरे को झारखंड प्रदेश भेजा था। वहाँ से आकर मेरे को यहाँ फिर झांसी मंडल में लगा दिया गया था। तो झांसी मंडल में मैंने काम किया और काम करने के बाद फिर मेरे को चित्रकूट मंडल भी भेजा बहन जी ने, और उसके बाद फिर यहाँ झांसी मंडल में काम करने का मौका मिला। लेकिन अभी करीब 1 महीने पहले कुछ किसी कारणवश मेरे को जिम्मेवारी जो बहन जी ने और लोगों को दे दी गई थी, अब कल मेरे को फिर पुनः जिम्मेवारी मिली है। तो इस जिम्मेवारी को जो मिली है इसको मैं निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे को फिर से पर भरोसा किया है, तो मैं जालौन, झांसी, ललितपुर तीनों जिलों में बहुजन समाज पार्टी की जो आने वाली 2027 की चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोग 2027 में परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इसलिए अब हम बूथ लेवल पर जाकर बूथ स्तर पर कमेटियां गठित कर रहे हैं। बहन जी ने हम लोगों को बताया कि आप पहले बूथ स्तर पर जाके संगठन को खड़ा करो, तो हम उसी में लगे हैं और बूथ स्तर पर कमेटियां गठित करके सेक्टर खड़ा करेंगे। सेक्टर के बाद हम लोग विधानसभा और जिले तक अपनी पूरी इकाइयां खड़ी करके 2027 में माननीय बहन जी को सत्ता में देखना चाहते हैं। उसके लिए आज से हम लोगों ने कमर कस लिए। सारे जो लोग मेरे साथ लगाए गए हैं, मानवन पटेल को भी लगाया मेरे साथ, कैलाश पाल जी को लगाया गया और मुन्ना पाली जी को। ये हम सब लोग 4 लोग मिलकर पूरे झांसी मंडल में बहुजन समाज पार्टी का काम बढ़ाने का काम करेंगे। झारखंड से जब झांसी आए तो संगठन में कितना आपको परिवर्तन देखने को मिला? कहाँ स्टार्ट कर रहा है इसमें? ऐसा है कि संगठन जब मैं उधर से इधर आया तो हम लोगों के सामने एक चुनौती है और चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं हम लोग, और हम अब जमीन पर अपने संगठन को काम को अंजाम देंगे और जो भी चुनौतियां हैं उनका सामना करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विधानसभा के पहले पंचायत चुनाव, क्या स्ट्रेटजी रहेगी पार्टी? पंचायत चुनाव में ऐसा है कि ये पंचायत चुनाव में हम सभी पूरे प्रदेश में और झांसी मंडल में खास करके हम सभी भी जिला पंचायत की सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। और जैसा कि पिछली बार भी हमारे जालौन से करीब 9 आदमी जीते थे
और ललितपुर से भी करीब 3 आदमी जिला पंचायत जीत कर आए थे और झांसी से भी 3 लोगों ने जिला पंचायत जीती थी। तो अब हम इस बार जिला पंचायत में कम से कम जालौन से 10 से 15 तक ले जाएंगे और यहाँ झांसी में हम 6-7 लोगों को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। ऐसे ही हम ललितपुर में करेंगे। पंचायत चुनाव में हम लोग एक शक्ति के रूप में उभरेंगे और जो हमारा मतलब ये सेमीफाइनल होगा, फिर कहीं हम जाके विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। इस 2027 में चुनाव आ रहा है विधानसभा के, तो क्या हो सकता है कि बीएसपी पीडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? ये सब बहन जी का विशेष अधिकार है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि इन सब चीज़ों को हमारी परम सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेती हैं और जो वो फैसला लेती हैं हम उनके साथ और उनके हिसाब से काम को अंजाम देंगे। बार-बार पदाधिकारियों का बदलना संगठन को कितना प्रभावित करता है? ये तो रूटीन वे में है। जो कुछ कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो रहते हैं उनको इधर से उधर करने में, संगठन को धार देने के लिए ये सब सिस्टम होता है, इसलिए किया जाता है और कोई दूसरी कोई वजह नहीं है। बाबू जी, आप 27 की चुनौतियों को से निपट के 27 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या लगता है कौन सी चुनौतियां सामने आ रही है? आप ये देख रहे हैं कि इस समय जो प्रदेश में जो भाजपा की सरकार चल रही है, अभी हम लोग देख रहे हैं जनता हमारे साथ खड़ी हो रही है, क्योंकि अभी एक जो उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जो पूरे प्रदेश में जो प्राइमरी विद्यालय थे तो विद्यालयों को तो 2 किलोमीटर का दायरा बना दिया है और उनने 2 किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर पे शराब की दुकानें खोल रहे हैं। तो शिक्षा को बंद कर रहे हैं, शिक्षा से लोग शिक्षित ना हो, लोग सवाल पैदा ना करें, ऐसी ये सरकार चल रही है। और जो शराब का कारोबार गांव-गांव तक, गली-गली तक पहुंच रहा है, उसके लिए उनने 1 किलोमीटर की नीति बना दी है और शिक्षा के लिए 2 किलोमीटर की नीति बना दी है। अगर 4 या 5 साल का बच्चा होता है तो क्या वो 2 किलोमीटर पढ़ने जाएगा? वो तो पढ़ने जाएगा ही नहीं, घर से नहीं निकलेगा फिर। तो ये सरकार जो कर रही है इसका हमें जरूर फायदा मिलेगा और जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम पुनः उन्हें विद्यालयों को खोलने का काम करेंगे और घर घर तक शिक्षा पहुंचाने का काम बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष